प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो कभी कभी दे देता है कि जैनको का चरित्र चित्रण कीजिए, कभी दे देता है चेंजलिंग का चरित्र चित्रण कीजिए। तो नन्हा संगीतकार का जो प्रमुख पात्र है उसी का आज हम लोग क्या करेंगे, चरित्र चित्रण करेंगे। तो पहले देखिए, तो अब स्टार्ट करने से पहले देखिए, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। भूमिका के रूप में देखिए मैं लिखा हूं इतना सा, तो आप लोग भी ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे कि देखिए आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हैंडी सैंडविच द्वारा रचित नन्हा, नन्हा हो जाना चाहिए, हो ना संयोग होना चाहिए। नन्हा संगीतकार बहुत ही हृदय को छू लेने वाली कहानी है। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ ही लीजिएगा इसको तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। इसमें देखिए उसके बाद क्या है कि इस कहानी का प्रमुख पात्र की चाहत और गरीबी का सुंदर मिश्रण है। इसमें देखिए प्रमुख पात्र जो है उसके बताया है कि किस प्रकार नन्हा संगीतकार जो है वो पर, एक तो उसकी चाहत थी कि वो संगीतकार बने, और दूसरा जो था ये सच्चाई, समाज की सच्चाई है, वो क्या था, गरीब था। और गरीब के पास साधनों का क्या होता है, कमी होता है, जो हमारी सामाजिक सच्चाई को सामने रखने का काम किया है। देखिए ये जो है हैंडी सैंडविच ने, ये पोलैंड के थे, इन्होंने जो रखा है बात को, अपने बात को बहुत ही सुंदर ढंग से रखा है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इसके कहानी को पढ़ लेंगे तो आपको कहानी का बारे में पूरा का पूरा मालूम चल जाएगा। इस कहानी का प्रमुख पात्र जैन, देखिए उसको नाम जो बोल के पुकारता था, जैन, जैन को चेंजलिंग अथवा नन्हा संगीतकार। इसके चरित्र की प्रमुख विशेषता, क्या क्या विशेषता थी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहला जो था अत्यंत दुबला, वो तो आपको ही पता है, अगर कहानी पढ़ेंगे तो बहुत ही दुबला बालक था। तो इसके बारे में लिख सकते हैं आप लोग, दुबला पॉइंट लिखेगा। ये देखिए ये मैं रेड पेन से, रेड कलर से लिखा हूँ, लेकिन आप लोग ब्लैक पेन से लिखेगा और ये ब्लू से लिखेगा, तो देखने में भी सुंदर लगेगा और नंबर भी अच्छा आप लोगों को मिलेगा। देखिए जैसे कि है कि दुर्बल, जैन जन्म से ही अत्यंत दुबला था, इतना दुबला कि उसे देखते ही आस पड़ोस की स्त्रियों को यह विश्वास हो गया कि यह कुछ ही घंटों का मेहमान है। इसलिए एक पड़ोसी सुनहर सी स्त्री ने ने पादरी का इंतजार ना कर कर उसका नामकरण करने के लिए क्या हुआ, बोला कि इतना देर नहीं है कि हम लोग इसका नामकरण कर सकें, कि वो बहुत ही दुबला भी था। देखिए नामकरण भी कर दिया ताकि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को भटकना ना पड़े। देखिए ईसाई धर्म के अनुसार होता है कि नामकरण के बिना अगर जाके कोई मर जाता है तो उसका आत्मा भटकने लगता है, किस नाम से उसको जाना जाए, इसीलिए उसका नामकरण करना बहुत ही जरूरी है। आकर्षक व्यक्ति, भले ही वो अत्यंत दुबला होने के कारण जैन का व्यक्तित्व जरा सा भी आकर्षक नहीं था, अनाकर्षक, सॉरी, आकर्षक नहीं था। कि देह और पिचका गाल, गाल भी था एकदम, देह भी पिचका, गाल भी पच के पिचका, बाल दूसरे रंग रंग के थे, बाल हम लोगों की तरह, इंडियन की तरह काले तो होते भी नहीं थे वो लोग के। तो और हमेशा उसकी चमकदार आंखों पर गिरे रहते, उसकी आंखें ऐसी थी मानो वह दूर कहीं खोया हो, एकदम खोया खोया रहता था। तो इसीलिए उसमें अनाकर्षण था, उसमें आकर्षण की कोई बात नहीं थी। दूसरा, भूख से संघर्ष। देखिए भूख से संघर्ष, जैन का संघर्ष सबसे अधिक भूख से था, क्योंकि उसके पिता नहीं थे और माँ किसी तरह तरह घर का बोझ उठा पाती थी, मतलब कि किसी तरह घर में पोछा ओछा लगा के काम वाम करती थी और घर में किसी तरह खाना दे पाती थी। जब घर में खाने को कुछ नहीं होता तो वह भूख से बिलखने लगता, भूख से वो क्या करने लगता, बिनकने लगता और रोने लगता था। जब वह 8 वर्ष का हो गया तब अपनी भूख मिटाने के लिए मशरूम की खोज में जंगल जाना शुरू कर दिया। अब देखिए वो क्या करने लगा कि भूख मिटाने के लिए वो क्या किया करता था, मशरूम की खोज में जंगल जाना शुरू कर दिया। फसलों की कटाई के समय उसे अक्सर भूखा ही रहना पड़ता था, फसलों की कटाई के समय अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता था, क्योंकि उसकी माँ बिना भोजन और खाना रखे चली जाती थी। देखिए था थोड़ा बहुत कच्चा जल जम सलगम सलजम हो गया खाकर वह अपने आप को जीवित रखता था। संगीत का दीवाना, होश संभालने के समय से ही उसे जैन संगीत का दीवाना हो गया था। जैन जो था संगीत से दीवाना हो गया, जैन को तो संगीत, हर चीज में उसको संगीत नजर आता था। प्रकृति की एक एक आवाज में उसे संगीत सुनाई देता था। वायलिन की धुन उसे विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित करती थी। शराब खाने के अंदर से आती वायलिन की मधुर ध्वनि सुनने के लिए वह घंटों
शराब खाने को दीवार से चिपक कर बैठा रहता था। शराब खाने का दीवार में चिपकता था और वहीं पे बैठा रहता था और गाना सुनते रहता था। उसके बाद जिंदगी के निर्ममता से अनभिज्ञ। देखिए जैन इस बात से बिल्कुल अभिज्ञ था कि यह जिंदगी कितना निर्मम से भरी है। यही कारण था कि वह माँ की मदद करने की बजाय या अन्य लड़कों की तरह कुछ काम करने की बजाय संगीत की दुनिया में ही खोया रहता था। वो दुनिया में क्या होता था, संगीत की दुनिया में ही खोया रहता था। प्रतिभावान। देखिए जैन की प्रतिभा का इसी से पता चलता है कि जब वह वायलिन प्राप्त करने में असफल रहा तो उसने लकड़ी के टुकड़े से अपने लिए एक वायलिन बना लिया। देखिए अपने लिए वायलिन खुद तैयार कर लिया। अगर उसे नहीं मिल पाया तो देखिए उसमें प्रतिभा थी और उसमें टैलेंट भी था। हालांकि इसकी आवाज़ बहुत धीमी थी तथा इसकी आवाज़ भी उतनी मधुर नहीं थी। अब देखिए बनाया था आखिर तो उसका आवाज़ जो था वो मधुर नहीं था, धीमी था, लेकिन उन्होंने बना लिया था। उसके बाद देखिए जो आखिरी पॉइंट मैंने लिखा है वो है देखिए बदनसीब। यह जैन की बदनसीबी ही कही जाएगी कि केवल वायलिन को छूने उसके स्पर्श को महसूस करने को चाहत ने उसे चोरी के जुर्म में फंसा दिया। वो छूना ही तो चाहता था, लेकिन वो जब सिपाही घर का आया तो उन्होंने सोचा कि चोर है। सजा के तौर पर बेत की मार ना सह पाने से ही वह इस दुनिया से चल बसा। संगीत का जुनून ने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। इतना लिख दीजिएगा तो आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा। और अच्छे से लिखिएगा, ब्लैक पेन से ये लिखिएगा, उसका बाद ब्लू पेन से इसे आप लोग लिख सकते हैं। तो बहुत ही आंसर भी अच्छा लगेगा और आप लोग को नंबर भी अच्छा मिलेगा।